स्टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था। नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की मफाद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाले नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। मखसूस टोले ने 9 मई को भी मुल्क की जड़ें हिलाने की कोशिश की, इदारों पर हमले किए। वही जत्थे आज भी फ़ौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। PTI की वेबसाइट से आर्मी चीफ और ख़ानदान को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसमें हमसाया ममालिक का किरदार है। लाखों अफराद को 40 साल मेहमान रखा, मुआशी मुश्किलात के बावजूद कभी गिला नहीं किया, मगर आपने मेहमान नवाजी का ये सिला दिया है कि कालादम TTP वहाँ से बैठकर मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। ये नाकाबिल कबूल है। जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले अफसोसनाक हैं। मुतालिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर जिम्मेदारी याद दिलाई जानी चाहिए। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने का मामला मौखर। मजीद मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में लाया जाएगा। काबीना ने SCCP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की भी मंजूरी। ताजरों और सयाहों को वीज़ा फ्री एंट्री होगी। मनसूबाबंदी के तहत रियासती अदारों के ऊपर 2014 से मौसूब हमला आवर थे और होते आए हैं। ये कौन सी नई बात है कि एतराफ़ जुर्म हो गया? ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। डिजिटल दहशत गर्दी के ज़रिए मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ बाहर से उन तमाम बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनकर मुल्क के ऊपर और रियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो। एक बहरूपिया फॉरेन फंडेड एजेंट उठे और एतराफ़ जुर्म कर ले, वो इनकलाबी कैसे हुआ? बानी PTI के 9 मई से मुताल्लिक़ एतराफ़ पर हैरानी नहीं, सबूत मौजूद हैं। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा देने का वक्त है। मुजरिम को सज़ा देनी पड़ेगी। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मुल्क पर हमलावर हुए, आग लगाई, मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम और जलाने की बातें की गईं। डिजिटल दहशत गर्दी उसी वक्त से शुरू हुई। सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ, मगर तहरीक इंसाफ और सियासी जमात में फ़र्क है, वरना दहशत गर्द तंजीमों को भी सियासी जमात तस्लीम करना पड़ेगा। PTI के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, फिर मामला काबीना में लाया जाएगा। PTI की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही, लाख पाबंदियां लगाएं, हम मुल्क छोड़ने और डील करने वालों में से नहीं। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI पर पाबंदी का फैसला अहमकाना होगा, अगली बारी नून लीग और फिर दूसरों की होगी। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। कितने मुकदमात का चालान जमा हो चुका, कितने मुकदमात में बानी PTI नामजद हैं, कितने में बयान की रोशनी में नामजद किया गया, तमाम तफसीलात कल पेश करने का हुक्म। हुकूमत की नफरत फैलाने वाले अनासिर से निमटने की तैयारी। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द तस्वुर होंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने पीका एक्ट के तहत मुकदमात की ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिलाई अदालतों को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत से इख्तियारात तफवीज कर दिए। अमरीका का अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट देखी है। किसी भी तर्जुमान की गिरफ्तारी पर ज़ाती हैसियत में तशवीश होती है। जमहूरी अक़दार इंसाफ और कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को आइन की रोशनी में जमहूरी अक़दार का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त कोई सिक्योरिटी मसला नहीं। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका मजबूती से साथ खड़ा है। दोनों ममालिक एक पेज पर हैं, कोशिश है एक ही पेज पर रहें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। जिस तरह दहशतगर्दी खत्म की है, ये बाइस तारीफ है। पाकिस्तान की मईशत हसास मोड़ पर खड़ी है, इस्लाहात की जरूरत है।
पाकिस्तान के लिए सदर जो बाइडन की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई। रकम जमहूरियत की मजबूती, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज अदायगियों के मद में दी जाएगी। पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी को बयान। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। मईशत की मजबूती के लिए खसारे वाले इदारों की निजकारी कर रहे हैं। प्राइवेटाइज होने वाले इदारों में मुनाफा कमाने और बेहतर काम करने की सलाहियत है। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की फ्रांस के सफीर से गुफ्तगू। फ्रांसीसी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, तिजारत के फरोग के लिए चीन और वस्त एशियाई ममालिक तक रोड नेटवर्क मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के इम्कानात का जायज़ा। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सिफारतखाने पर शरपसंदी पर जर्मन हुक्काम के रद्द-ए-अमल को सराहा। कहा, उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उम्मीद है मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस का मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहा, मुआहिदा खत्म होने पर फी यूनिट बिजली 20 रुपए हो जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। IPPs के मुआहदे कबूल नहीं, चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किए गए। वक्त आ गया है कि लोग घरों से निकले। हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील। कहा, टैक्स को ख़त्म नहीं करेंगे तो इस्लामाबाद का धरना भी ख़त्म नहीं होगा। अगर रोकने की कोशिश की तो मुहिम हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल जाएगी। दायरा पूरे मुल्क में फैला देंगे। एक जमात को सिंध के लोगों की तरक्की पसंद नहीं। उन्होंने अदालत जाकर नौकरियां बंद करा दी। हमारे खिलाफ फैसला करना है तो करें, मगर हमने नौकरियां देनी हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में कारकुनान से खिताब। कहा, सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। 1,07,000 से जायद घर मुकम्मल हो चुके। 6 लाख ज़ेरे तामीर हैं। 3.5 साल में मंसूबा मुकम्मल करेंगे। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD का एक्शन। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फारूक मारा गया। मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, बाद में दम तोड़ गया। हलाक दहशतगर्द अब्बास टाउन धमाके का भी मरकजी मुलजिम था। दीगर साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। झगड़ा क्यों किया? खातून साथी वर्कर की दुश्मन बन गई। शौहर के जरिए ज्यादती का निशाना बनवाया। दोनों खवातीन निजी फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी। चंद रोज कबल लड़ाई हुई। मुलजिमा ने शौहर से मिलकर ज्यादती का मंसूबा बनाया। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शौहर मफरूर। मुजाहिरों में कमी के बाद बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। कारोबारी मराकज़ और दफातर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। तलबा तंजीम ने मुतालबात को तस्लीम करने के लिए हुकूमत को जुमेरात का अल्टीमेटम दे दिया। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में तैयारा हादसे का शिकार। 18 अफराद हलाक। पायलट को बचा लिया गया। तैयारा टेक ऑफ की कोशिश में रनवे से फिसला। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। विमेंस एशिया कप में टाइटल की दौड़। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का हरीफ कौन होगा? फैसला आज। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज में 2 मैच जीते, 1 में शिकस्त हुई। ओलंपिक्स के रंग पेरिस के संग। दुनियाई खेल के सबसे बड़े फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब 2 दिन बाकी। ओलंपिक्स विलेज में खूब रौनकें। मुख्तलिफ ममालिक से मंसूब नेशनल हाउसेज में सज धज। फुटबॉल और रग्बी मुकाबले आज से शुरू। ओलंपिक्स में 10,000 से ज़ायद एथलीट्स एक्शन में होंगे।